हेलो बच्चों। तो आज की रिएक्शन है हमारी लोशन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कर्टिस रीअरेंजमेंट पढ़ा एंड सिमिट रिएक्शंस भी पढ़ ली थी। उनमें आइसोसाइनेट बन रहा था। ओके, रीअरेंजमेंट। ओके, फिर उसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दी थी? वाटर के साथ, एल्कोहल के साथ में, तो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए थे। अब आज देखते हैं हम लोशन रीअरेंजमेंट। लोशन रीअरेंजमेंट में क्या होता है? हाइड्रोक्सिम एसिड या फिर उसके डेरिवेटिव्स किस में चेंज करते हैं? यहाँ पर आइसोसाइनेट में। तो ऑक्जेमिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव। ठीक है, इसको चेंज, ये रीअरेंजमेंट होके क्या बन जाता है? इसको जब हीट करते हैं हम लोग तो ये आइसोसाइनेट में चेंज हो जाता है। आइसोसाइनेट क्या होता है अभी आगे आएगा तब बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन होती है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट थर्मल मतलब हीट करते हैं इसको, एसिड और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है। एसिड में भी हो सकती है और बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन हो सकती है, कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड दोनों ही मीडियम में ये रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर एसिड और बेस किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले हम एसिड कैटालाइज्ड वाली रिएक्शन ही ले लेते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड NOH। जब इसको हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आइसोसाइनेट बन जाता है। आइसोसाइनेट किस प्रकार से बनता है? C6H5N डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये साइनेट बन गया। ठीक है, या फिर दूसरा अगर हम एग्जांपल लें इसके डेरिवेटिव्स, तो C6H5C डबल बॉन्ड ONH डबल बॉन्ड OCH3 एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो एसिड किसके ऊपर अटैक करेगा? यहाँ पर इसके लोन पेयर के ऊपर। ठीक है, और क्या बना लेगा ये? आइसोसाइनेट C6H5N डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा कि आइसोसाइनेट बन गया। और आइसोसाइनेट में हमने पिछले लेक्चर में कर्टियस रिएक्शन पढ़ी थी। आइसोसाइनेट की रिएक्शन जब भी हम वाटर, एल्कोहल या फिर अमाइन के साथ करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। मैं यहाँ पर भी बना दूँगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड वाली रिएक्शन। एसिड मैकेनिज्म, एसिड कैटालाइज्ड। ठीक है, कि एसिड जब एसिडिक मीडियम होगा तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है? तो यहाँ पर लेते हैं अपन RC डबल बॉन्ड ONH होता है यहाँ पर, और ये ZOH हो सकता है या फिर उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सिम एसिड या उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एसिड के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पर याद रखना कि Z क्या क्या हो सकता है। Z हो सकता है OH, OC डबल बॉन्ड OR एंड OC डबल बॉन्ड O, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से डन। अब देखिए, जब एसिड इसके ऊपर अटैक करता है, जब एसिड किसके ऊपर अटैक करेगा? यहाँ पर Z के लोन पेयर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 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 है, इनके पास लोन पेयर तो होते ही हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन ONH एंड यहाँ पर ले लेते हैं हम OH। जब एसिड इसके ऊपर अटैक करता है तो इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ये वाटर। तो RC डबल बॉन्ड ONH एंड यहाँ पर ऑक्सीजन पे, अब ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया H+ को। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? RC डबल बॉन्ड O एंड NH पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया हमारे पास में।
अब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ इस प्रकार से, RC⋅ONH। नाइट्रोजन पे क्या आ चुका है, अभी पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसके लिए क्या होगा, इसका बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। तो R मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव आया भी था तो जाएगा भी सही। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, आता है रिएक्शन करके वापस चला जाता है, ठीक है। तो -H जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, पॉजिटिव था पहले तो नेगेटिव आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके पास में लोन पेयर आ चुका, तो लोन पेयर जब इधर रीअरेंज होगा तो ये R किधर चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाता है C नहीं, क्योंकि R तो किससे डायरेक्ट अटैच हो गया, N से। तो RN डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका होगा यहाँ पर, ठीक, C⋅O। तो ये हो गया आइसोसाइनेट। ये होती है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, आइसोसाइनेट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराओ H2O और हीट कर दो तो क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। ये हमने कर्टियस रिएक्शन में देख लिया था, पिछली रिएक्शन में, ठीक है। मेरे वीडियोज़ में आपको पिछली रिएक्शन मिल जाएगी, तो उसमें जाके देख सकते हो आप लोग। डन। ये तो हो गई एसिड कैटलिस्ट वाली रिएक्शन। अगर आपको बेस गिवन है तो ये भी बेसिक मीडियम में भी होती है रिएक्शन, तो लिख लीजिए बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, कैटालाइज्ड, ठीक है। तो ये था हमारे पास में RC⋅O, यहाँ पर Z, कोई भी लिविंग ग्रुप मान लीजिए। जब OH इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन OH का काम क्या होता है, ये बेस है, तो OH का काम क्या होता है, इस हाइड्रोजन को लेके जाना, इस वाले हाइड्रोजन को लेके चले जाना, ठीक है। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ये, तो RC⋅O एंड यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, और ये Z तो है इसी। फिर इसको करते हैं हम हीट, ठीक है, हीट, और ये ही स्लो स्टेप होती है, जिसमें आइसोसाइनेट बनता है वही स्लो स्टेप होती है, ठीक है, RDS। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इधर आएंगे तो ये R जो है, क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड आ चुके हैं, तो ये R किधर अटैक कर देगा, नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे R नाइट्रोजन पे गया तो यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके थे, तो Z निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C⋅O। तो ये हो गया आइसोसाइनेट। तो एसिड कैटलिस्ट के साथ भी देखा हम लोगों ने, बेस कैटलिस्ट के साथ भी देखा। और जिन्होंने पिछली रिएक्शन नहीं देखी थी तो वो रिएक्शन देता है RN डबल बॉन्ड C⋅O। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, वाटर के साथ इसको हीट कराते हैं तो क्या बन जाता है, अमाइन, ठीक है, साथ में CO2 निकल जाएगा। जब इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा देते हैं OH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNHC⋅O, OR', ठीक है। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनते हैं आइसोसाइनेट का रीअरेंजमेंट होके। ओके बच्चों, डन। थैंक यू।